बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे ब्रेकिंग एंड स्किडिंग पेज नंबर 75 पे डायनामिक्स चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स हम कार्य। इसमें हम बताएंगे कि फ्रिक्शन का रिलेशन क्या है जब हम ब्रेक लगाते हैं, जब हम साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे होते हैं तो क्या होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि जब भी टायर मूव कर रहा होता है तो फ्रिक्शन होती है टायर में और ग्राउंड में। ठीक है, तो मूव करने के लिए भी फ्रिक्शन हमें चाहिए होती है। ठीक है, ब्रेक्स लगाने के लिए भी, उसको रोकने के लिए भी हमें फ्रिक्शन चाहिए होती है। ठीक है, तो जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो जो मूविंग व्हीकल्स हैं उसमें दो तरह की वेलोसिटी होती है। और जो वेलोसिटी होती है उसमें एक तो होती है मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड, एक तो वो चल रही होती है। ठीक है, और दूसरा रोटेशन ऑफ व्हील्स, रोटेशन ऑफ व्हील्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अबाउट देयर एक्सिस। अबाउट देयर एक्सिस, ए एक्स आई एस। कहता है जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जब फोर्स लग रही होती है गाड़ी पे या साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे, तो क्या होता है कि जो मूवमेंट, जो मोशन हो रही होती है, दो तरह की मोशन हो रही होती है। जो वेलोसिटी है वो दो तरह की है। एक ये है कि वो व्हील घूम रहा है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द राउंड घूम रहा है। ठीक है, तो एक तो उसकी रोटेशन ऑफ व्हील्स, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी है वो रोटेट कर रहा है, ये एक वेलोसिटी है। ठीक है, और दूसरा जो है, जो व्हील जो ना आगे को जा रहा है वो मूव कर रहा है ग्राउंड पे, रोड के ऊपर, तो वो है मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड। ठीक है, टू मूव अ व्हीकल ऑन द रोड एज वेल एज टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल रिक्वायर्स फ्रिक्शन बिटवीन इट्स टायर्स एंड द रोड। ये हमने आपको पहले बताया कि मूव करने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए और चीज़ों को रोकने के लिए भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द रोड इज स्लिपरी और द टायर्स आर वर्न आउट, देन द टायर्स इंस्टेड ऑफ रोलिंग स्लिप ओवर द रोड। कहता है अगर रोड स्लिपरी है तो वो रोटेट करने की बजाय वो स्लिप करेंगे। ठीक है, और अगर जो टायर है वो पुराना हो चुका है, टायर के ऊपर जो जो कट्स, जो डिज़ाइन बना होता है जो कि रोड ग्रिप के लिए है, ठीक है, अगर वो भी वो पुराना हो गया और वो जो कट्स वगैरह जो डिज़ाइन पड़ा पड़ा हुआ है वो उससे वो ख़त्म हो के, तो वो अगर फ्लैट थोड़ा सी सरफेस हो जाती है टायर की, तो उससे भी क्या होगा कि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी टायर और ग्राउंड के दरमियान। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ रोलिंग, ठीक है, वो क्या करेगा, स्लिप ओवर द रोड, वो स्लिप करेगा। ठीक है, द व्हीकल विल नॉट मूव इफ द व्हील स्टार्ट स्लिपिंग एट द सेम पॉइंट ऑन द स्लिपरी रोड। जिस रोड पे पहले वो मूव कर रहा था, अगर वहाँ पे वो स्लिप करना शुरू कर दे तो वो फिर आगे को नहीं जाएगा। ठीक है, दस फॉर द व्हील्स टू रोल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे, ग्रिपिंग फोर्स है, बिटवीन द टायर्स एंड द रोड मस्ट बी इनफ दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम स्लिपिंग। तो स्लिप करने से रोकने के लिए भी हमें एक मिनिमम फ्रिक्शन चाहिए होती है जिसको कहते हैं ग्रिपिंग फोर्स, वो लाजमी होनी चाहिए, नहीं तो वो अगर नहीं होगी तो गाड़ी जो है वो स्लिप करना शुरू कर देगी। अगर हम क्विकली रोकना चाहते हैं, ब्रेक लगाते हैं, अ लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज़ नीडेड। ठीक है, लेकिन वो जब हम रोकना चाहते हैं तो हम जो फोर्स चाहिए वो भी, उसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है, अगर हम बहुत फोर्स के साथ यकदम लगाएंगे ब्रेक तो उससे क्या होगा कि उसकी मूवमेंट जो है वो रुक जाएगी, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो सडनली स्टॉप करेगी। तो उससे क्या होगा कि गाड़ी का जो वेट है, उसका जो मोमेंटम है, उसकी वजह से वो वहाँ पे मूव कर जाएगी या स्किड कर जाएगी। ठीक है, और उससे एक्सीडेंट होने का खतरा जो है ना वो बढ़ जाता है। Similarly, to stop a car quickly, a large force of friction between the tires and the road is needed, but there is a limit to this force of friction that tires can provide. If the brakes are applied too strongly, wheels of the car will lock up, stop turning, and the car will skid due to its large momentum. It will lose its directional control that may result in an accident. तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांस ऑफ स्किडिंग क्या करेंगे, रिवाइज किया था कि नॉट टू अप्लाई ब्रेक्स सो हार्ड। ठीक है, कि वो लॉकअप कर जाए, उसके जो है रोलिंग मोशन जो है वो ख़त्म हो जाए एंड वो जो है ना स्किड कर जाए। इट इज़ अनसेफ टू ड्राइव अ व्हीकल विद वर्न आउट टायर्स। टायर्स भी अगर पुराने हो जाएं तो उनकी फ्रिक्शन कम हो जाती है रोड के साथ। ठीक है, तो वो भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप वो टायर्स यूज़ करें। इसके बाद है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। इसमें हमने आपको पहले ही बता दिया कि वॉक करने के लिए भी
जो है एडवांटेजेस में क्या है कि वॉक करने के लिए भी हमें चाहिए फ्रिक्शन, यानी मूवमेंट के लिए फ्रिक्शन चाहिए, ठीक है। जैसे कार ने मूव करना है, साइकिल ने, मोटरसाइकिल ने, बस ने, या हमने चलना है, ठीक है। तो हमारे जो फीट है या जो शूज़ हैं और जो ग्राउंड है उनके दरमियान एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, देन वी कैन ईजिली मूव। अगर नहीं होगा, जैसे अगर ऑयल वहाँ पे गिरा दें किसी जगह पे या पानी हो तो वहाँ पे मूवमेंट जो है फ्रिक्शन कम हो जाती है, तो मूव करना मुश्किल होता है, स्लिपरी हो जाती है जगह। फ्रिक्शन हैज़ एडवांटेजेस एज वेल डिसएडवांटेजेस। इट इज़ necessary when moving at high speed because it opposes the motion। फ्रिक्शन चाहिए हमें जब हम जा रहे हैं तेज़ स्पीड पे, ताकि फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड बिकॉज इट अपोजेस द मोशन। ये उस वक्त जो है ना जब हम जा रहे होते हैं तो आगे से हमें फ्रिक्शन, आगे से हवा की फ्रिक्शन भी पड़ी होती है और रोड की फ्रिक्शन भी होती है, तो उससे वो हमारी स्पीड को कम करने की कोशिश करती है, तो वो क्या होती है, नेगेटिव होती है हमारे लिए, वो लिमिट करती है, रोकती है हमारी स्पीड को, ठीक है। मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। जब चलती हैं, आप उनके पार्ट्स चलते हैं तो उनसे क्या होता है कि वो आपस में जब रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन होती है, उससे एनर्जी ज़्यादा होती है, उससे हीट जो है ना वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उससे वियर एंड टियर जो है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। जब हमें चाहिए होती है तो उस वक्त क्या है कि हाउएवर समटाइम्स फ्रिक्शन इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल, वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। अगर हम ये पेन और बोर्ड के दरमियान अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम राइट नहीं करेंगे, ये स्लिप कर जाएगा, ठीक है। और पेपर और पेंसिल के दरमियान अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो हम लिख नहीं सकते। वॉक करने के लिए भी चाहिए, ठीक है। स्लिपरी ग्राउंड जो होती है उसमें थोड़ी फ्रिक्शन होती है। एनीबॉडी हु ट्राइज टू रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड मे मीट एन एक्सीडेंट। इस तरह से इट इज़ डेंजरस टू अप्लाई ब्रेक्स विद फुल फोर्स टू स्टॉप एट अ फास्ट मूविंग व्हीकल ऑन अ स्लिपरी रोड। बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते। अगर विंड की रेजिस्टेंस नहीं होगी, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो परिंदे उड़ नहीं सकते, ठीक है। तो वो भी एक होती है, फ्रिक्शनल होती है, रोकने वाली एक होती है फोर्स। द रिएक्शन ऑफ pushed air enables the birds to fly. Thus, in many situations, we need friction, while in other situations, we need to reduce it as much as possible.